नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। इकाई 6 चल रही है। उसके 468 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, निम्न चित्रण किस उपन्यास में है? घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। तमस उपन्यास से यह लिया गया है। तमस उपन्यास से लिया गया है, जिसके लेखक भीष्म साहनी हैं। प्रश्न है, चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? गुनाहों के देवता, चंदर और सुधा। नदी के द्वीप अज्ञे का है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। और गुनाहों का देवता भी धर्मवीर भारती ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सम्मिलित नहीं है? झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा है, सही है। पहला पड़ाव श्री लाल शुक्ल ने लिखा है। मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी ने लिखा है। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष ने नहीं लिखा है। यह लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है, 1973 में लिखा गया है। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 1927 उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन नाटककार हैं। इन्होंने अनेक नाटक और उपन्यास लिखे हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, प्रेम अपवित्र नदी, कनॉट पैलेस आदि। नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्तमाल गंगा माटी आदि। शंकर शेष का नाटक है खजुराहो का शिल्पी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सम्मिलित नहीं है, तो वो कौन सा है? कर्मभूमि जो है अछूतोद्धार की समस्या है। कायाकल्प परलौकिक समस्या है। सेवा सदन वेश्याओं की समस्या है। गबन जो है दहेज और अनमिल विवाह की समस्या नहीं है, तो उत्तर डी होगा। गबन जो है मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण है। बाकी सेवा सदन 1918 में लिखा गया था। कायाकल्प 1926 में लिखा गया था। गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? तो अनामदास का पोथा को रैक्व आख्यान कहा जाता है। इसमें औपनिवेशिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ। यह ऐतिहासिक हिंदी नाटक है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका। इसका विषय वस्तु प्रेम का उदात्तीकरण और हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। अगला प्रश्न है, उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है, आपको सभी को पता है। यह पथ नहीं है, यह पथ बंधु था, श्री नरेश मेहता का है। और गली आगे मुड़ती है, शिव प्रसाद सिंह का है। लोकरण विवेकी राय का है उपन्यास। मेला आंचल 1954 में लिखा गया था। यह पद बंधु था, नरेश मेहता ने 1962 में लिखा है। गली आगे मुड़ती 1974, लोकरण 1977, विवेकी राय। अगला प्रश्न है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? रंगभूमि के पात्र हैं। 1925 में लिखा गया था उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के द्वारा। इसी क्रम में रंगभूमि उनका ऐसा उपन्यास है
जिसमें नौकरशाही और पूंजीवाद के साथ जनसंघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन और औद्योगिकीकरण के दोष का चित्रण है। रंगभूमि उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र हैं सूरदास, जौन सेवक, प्रभु सेवक आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी नहीं है सुमेलित। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया है, जबकि प्रभा खेतान ने अपने अपने चेहरे लिखा है। नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी सूर्यवाला ने अग्निपंखी लिखा है। जो चित्रा मुदगल हैं उनके उपन्यास और देख लेते हैं। आवा उपन्यास, जिनावर, बेईमान, अढ़ाई गज की ओढ़नी कहानियाँ हैं। चित्रा मुदगल के अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? न्यूयॉर्क का ग्लोबल गांव के देवता में सर्वोच्च देवलोक कहा गया है। यह वस्तुतः आदिवासियों वनवासियों के जीवन पर संतप्त सारांश है। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। यह उपन्यास 2009 में प्रकाशित हुआ था। ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुर आदिवासी समाज के जीवन तथा दुर्दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। रणेंद्र का उपन्यास है ग्लोबल गांव का देवता। प्रेम कहानी प्रश्न है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया नीलू, नीलिमा, नीलूफर, जिसमें प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि है। इसका प्रकाशन 2000 ईस्वी में हुआ है। भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास हैं झरोखे, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो आदि। अगला प्रश्न है, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो गर्मराख का जो नायक चेतन नहीं है। बाकी में गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कंदील चेतन नाम के पात्र इसमें प्रयोग किए गए हैं केंद्रीय पात्र के रूप में। गर्मराख का नायक चेतन नहीं है, यह बताया है। उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र चेतन रहा है। गर्मराख का जो प्रमुख पात्र है वह जगमोहन है। उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास हैं गिरती दीवारें, शहरों में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव इस ठाव का प्रमुख पात्र चेतन है। अगला प्रश्न है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है। साहित्य इतिहास लिखा है उन्होंने, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। बच्चन सिंह ने क्या लिखा है? उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। बच्चन सिंह ने कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह का जन्म जुलाई 1919 में जौनपुर उत्तर प्रदेश, निधन 2008 में वाराणसी में हुआ था। पांचाली, कुंती, लहरें और कगार उनके उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु निम्न में से किस विषय पर आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर दलित जीवन की कथा बताई गई है। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र कृत। धरती धन्ना अपना प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं जगदीश चंद्र। इनका उपन्यास धरती धन्ना अपना 1972 में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य उपन्यास हैं यादों का पहाड़ 1966, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, टुंडा लाट 1978, नरक कुंड में वास 1994। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्री लाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सोनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। सोनी घाटी का सूरज 1957, मकान 1976,
पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998। अगला प्रश्न है, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? देवरानी जेठानी की कहानी किसने लिखा है? पंडित गौरी दत्त ने लिखा है 1870 में। रानी कैतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान ने लिखा था। भामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय ने लिखा है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, सूची से मिलान करना है। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु के पात्र हैं और राम किशन बाबू जो हैं मेला आंचल के हैं। मंगल जो है गोदान के पात्र हैं। जुबैर झूठा सच के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। यह बिल्कुल सही है। बाकी महानगरवासी उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति का चित्रण है। यह सही नहीं है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोग में आक्रांत कर दिया है। यह सही है। विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। यह सही नहीं है। उत्तर होगा ए। 1 और 3 सही होंगे। प्रसिद्ध आलोचक देवराज उपाध्याय ने इस उपन्यास के बारे में लिखा है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है यह उपन्यास। उसके बारे में कहा है, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ की दंतकथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18-19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने लिखा है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। क्या है कथ्य? तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या सही है। समकालीन राजनीतिक परिदृश्य गलत है। राजनीति की प्रविष्ट मूल्यहीनता गलत है। दाम्पत्य संबंध का विघटन इसका विषय है। उत्तर 1 और 4 हुआ सी ऑप्शन में। अपने ढंग का अकेला उपन्यास है आपका बंटी, 1971 में लिखा गया है। इस उपन्यास में आज के मध्यम वर्गीय समाज में तलाक की समस्या, दाम्पत्य जीवन में तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य विकल्प 1 और 4 है। मनु भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की थी। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश व्यक्तिक या पारिवारिक न होकर सामाजिक है। अगला प्रश्न है, सूची से मिलान कीजिए। ये कथन दिए गए हैं, उनके सूची से मिलान करना है। तो चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली, तीसरी महिवालपुर वाली। ये रुक्मन बाबू ने कहा है। फिर चुनाव छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये किसने कहा है? तो ये होरी ने कहा है। सबसे पहले तुम शशि, इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताज़ी स्मृति हो। यह शेखर ने कहा है, शेखर एक जीवनी में। और अगला वाक्य है, समूचा आर्यवर्त रक्त करदम से पिच्छल होने जा रहा है, लोरिक देव ने कहा है पुनर्नवा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? तो सेमरी है और बेलारी है। ये दोनों गांव हैं। उत्तर डी होगा। सेमरी और बेलारी गांव के बीच में 5 मील की दूरी भी है, यह भी बताया जाता है। जबकि आधा गांव गाजीपुर के ज़िले में गंगोली गांव है। आधा गांव जो विकल्प दिया गया है गंगोली गांव है, जो आधा गांव में से लिया गया है।
और मेला आंचल में मैरीगंज के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यास का सही क्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार है मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ए लड़की 1991, समय सरगम 2000। 1980 में इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा और 1979 में ये छपा था। 1980 में साहित्य अकादमी उसके लिए प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? चाक जो लिखा है मैत्रेयी पुष्पा ने, यह ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं झूला नट, अलमा कबूतरी, इदम न मम, कहे ईश्वरी फाग, गुनाह बेगुनाह, बिजन, त्रियाहट, वेतवा बहती रहे, स्मृतिदंश आदि। अगला प्रश्न है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच में हुआ है? तो ये मेहता और मालती के बीच में यह संवाद होता है। गोदान 1936 में लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा। इस उपन्यास के पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दीन गोविंद आदि। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण कर्ज की समस्या का बृहद अंकन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? तो रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया तमस 1973 में प्रकाशित हुआ था। इसके पात्र हैं रिचर्ड, नत्थू, हयात, बख्श, लीजा, जरनैल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, सरदार जी, देशराज आदि। बाणभट्ट की आत्मकथा के उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तो राजकुमारी चंद्र दीक्षित है और सुचरिता है, बाकी पत्रलेखा नहीं है, ऋतंबरा भी नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, जिसके अन्य पात्र हैं बाणभट्ट, निपुणिका आदि। और राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता भी याद रखिएगा। प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची मिलाना है। दलित जीवन धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का उपन्यास है। राजनीतिक बोध तमस का है, तमस भीष्म साहनी ने लिखा है। जीवनी परक उपन्यास जो है मानस का हंस है, अमृतलाल नागर ने लिखा है। आत्मकथात्मक शैली में शेखर एक जीवनी लिखा गया है, अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नत्थू, मेहता, हयात बख्श आदि इसके पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है, जीवनी परक उपन्यास है। अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग उत्थान का प्रकाशन 1940 में हुआ। द्वितीय भाग संघर्ष का प्रकाशन 1944 में हुआ। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। लाहौर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? शिवपालगंज तो आप सभी जानते हैं, राग दरबारी से जुड़ा हुआ है। लाहौर झूठा सच का है, यशपाल का यह उपन्यास है। शिवपालगंज राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। कान्यकुब्ज बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अमृतसर उसने कहा था जो उपन्यास कहानी है, क्षमा कीजिए, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है?
तो ये धनिया के द्वारा कहा गया है। गोदान के पात्र हैं होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दाता दीन, माता दीन, मेहता, मालती, राय साहब आदि। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन आदि। अगला प्रश्न है स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो तमस में किया गया है। भीष्म शाहनी द्वारा लिखा गया है यह उपन्यास 1973 में। इनके अन्य उपन्यास हैं झरोखे, कड़ियाँ, कुंतो, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम क्या है आप सब देखते हैं। पहले झूठा सच लिखा 1958 में, फिर राग दरबारी लिखा 1968 में, मानस का हंस 1972, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का 1979। उत्तर हुआ ए 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो एकदा नैमिषारण्य और शतरंज के मोहरे उनके द्वारा लिखित हैं, लेकिन सीमाएं टूटती हैं और कथा का उर्वशी नहीं लिखे गए हैं। तो उत्तर डी होगा। इनके अन्य उपन्यास हैं एकदा नैमिषारण्य, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाट्यबोध, गोपाल खंजन नयन आदि। अज्ञेय के उपन्यास के पात्र हैं भुवन और सरस्वती। राधिका नहीं है, प्रशांत भी नहीं है। तो भुवन जो है, सरस्वती जो है शेखर एक जीवनी के पात्र हैं और भुवन जो है नदी के द्वीप का पात्र है। अपने अपने अजनबी में सेल्मा, योके आदि पात्र हैं। अगला प्रश्न है मेला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला और सहदेव मिश्र। कमला और सहदेव मिश्र मेला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मेला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र भी हैं बालदेव, बावन दास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार वासुदेव आदि। मेला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। 1954 में यह प्रकाशित कराया गया है। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? तो विभाजन की त्रासदी तो है ही, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता भी है, नारी की व्यवस्था और शोषण नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है। झूठा सच के 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग 1958 और वतन और देश तथा दूसरे भाग का नाम था देश का भविष्य, 1960 में लिखा गया है। ये यशपाल प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप आदि। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या है? शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, तमस, क्षमा कीजिए, मेला आंचल, फिर तमस। तो 1, 3, 4, 2। शेखर एक जीवनी 1940 में पहला भाग, 1944 में दूसरा भाग, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, मेला आंचल 1954, तमस 1973 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? परीक्षा गुरु में 1882 में लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया था। रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का मौलिक उपन्यास पहला माना है। अगला प्रश्न है आचार्य प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा है, उसका नाम क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में लिखा है। ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी कथा प्राचीन कवि बाणभट्ट और हर्षकालीन समाज पर केंद्रित है। बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियाँ हैं।
निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यास कौन सी विशेषता नहीं है? स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण उपन्यास जो विशेषता है वो नहीं है। बाकी आंचलिक लोक जीवन रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जनजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग इत्यादि है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं। बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी परक उपन्यास है आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1974 में। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने, कलम का सिपाही नाम से अमृत राय ने, कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखी है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या था? मदन मोहन परीक्षा गुरु के नायक का नाम है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग के हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। अगला प्रश्न है, उषा प्रियमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? तो 55 खंबे लाल दीवारों की नायिका सुषमा है। यह प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है। इसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक विवशताओं के से उत्पन्न उत्कंठा और यंत्रणा का सजीव अंकन किया गया है। इसके अन्य उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास, नदी आदि। अगला प्रश्न है, गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है। 1947 में लिखा गया था। मध्यम वर्ग का चेतेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है उपेंद्र नाथ अश्क को। बड़ी बड़ी आँखें, गर्म राग, सितारों का खेल आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। महाकाल अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है, जबकि रतिनाथ की चाची नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? तो प्रेम आश्रम किसान जीवन पर केंद्रित है। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है 1922 ईस्वी में। औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार किसानों के संबंध का यह चित्रण बताता है। सेवा सदन वैश्य जीवन से संबंधित है, जबकि निर्मला दहेज एवं अनमेल विवाह को केंद्र में रखा गया है निर्मला में। अगला प्रश्न है, चोटी की पकड़ की विधा क्या है? उपन्यास है। किसकी है? निराला की उपन्यास है। यथार्थवादी परंपरा की यह कृति है। अन्य प्रमुख उपन्यास इनके अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली, भाट आदि। अगला प्रश्न है, सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है सोया हुआ जल। 1954 में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं पागल कुत्तों का मसीहा, सोने चौखट आदि। पागल कुत्तों के मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। सोनी चौखटें उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि और उपन्यासकार दोनों हैं। अगला प्रश्न है, चंदर सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गुनाहों का देवता के पात्र हैं। धर्मवीर भारती कवि और उपन्यासकार दोनों हैं। गुनाहों का देवता 1949 में लिखा गया है। सूरज का सातवां घोड़ा 1952। 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। गुनाहों का देवता उपन्यास में चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। सूरज का सातवां घोड़ा में अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्यम वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास को लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का मुख्य पात्र मणिक मुल्ला, जमुना, लिली आदि हैं। अगला प्रश्न है, 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए? प्रेमचंद। इनकी सरकारी नौकरी थी और इन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद में सरकारी नौकरी छोड़ दी और फिर पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए। स्कूल इंस्पेक्टर पद से इन्होंने त्यागपत्र 23 जून को दे दिया था 1921 में।
इसके बाद इन्होंने अपना व्यवसाय लेखन को ही बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में संपादक का कार्य भी करते रहे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, सही है। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया, सही है। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, यह भी सही है। उन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया, यह गलत है। ये सीधी सीधी भाषाओं का उपयोग करते थे। उर्दू की चुस्त लोकोक्तियाँ, मुहावरों के साथ साथ भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार भी रही है इनकी। अगला प्रश्न है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? राग दरबारी से संबंधित है। श्रीलाल शुक्ल इसके लेखक हैं। 1969 में यह प्रकाशित हुआ था और साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इनको मिला है इसके ऊपर। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव आदि इनके उपन्यास हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य और आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को 2011 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है संयुक्त रूप से। अधकिला फूल, ठेठ हिंडी का ठाठ, देवबाला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। हार सुमित्रा नंदन पंत का उपन्यास है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उपन्यासों के प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए। तो अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़ आदि इनके उपन्यास हैं। अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 36, निरुपमा 36, कुल्ली भाट 38, 39, बिल्लेसुर बकरिया 42, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे अपूर्ण था 1950। कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया की गणना संस्मरणात्मक उपन्यासों में की जाती है। अप्सरा उपन्यास की प्रमुख पात्र कनक है। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह का दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में दिखाई देता है? तो निर्मला में दिखाई देता है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। ये उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। प्रेमाश्रम में किसानों की दुर्दशा, जमींदारों का अत्याचार, वकीलों की बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली का चित्रण है। रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकीकरण के दोष एवं पूंजीपतियों के शोषण एवं अंग्रेजों के अत्याचार का चित्रण है। कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता, दलित किसानों के उत्थान की कथा है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको इससे सहायता प्राप्त होगी। अगले वीडियो में हम 520 प्रश्न से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।